हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, किन के लिए डाउनलोड्स आ रहा है इसका, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे कि आप लोगों के लिए आज की एनर्जीज क्या पिक हो रही है, क्या आ रही है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो आज का डाउनलोड्स सबसे फर्स्ट लेते हैं। तो आज का डाउनलोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे किसी सैड पर्सन की एनर्जी स्पीक हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, रिग्रेट में है, डिसपॉइंटमेंट में है, यानी कि फेलियर फील कर रहा है वो इंसान, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में आप इससे जुड़े हो सकते हैं, मे बी आप इनसे सेपरेटेड हो, इस इंसान से जिनकी भी एनर्जी ये पिक हो रही है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, कम बैक इन माई लाइफ अगेन, ठीक है। उसके बाद है सॉरी यार गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है। अब ऐसी गलती दोबारा आपकी लाइफ में नहीं होगी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगा, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो इस तरीके की एनर्जीज आज की आ रही है कि कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है एनर्जीज वाइज। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको पिक हो रही होगी, आपके सामने भी इस तरीके के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। तो समझ लीजिए कि ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है जो अभी आप जिनसे सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो आप किसी स्पिरिचुअल जर्नीज में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड भी है इस टाइम में। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, ये सैड एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो आ रही है, जो आप रिग्रेट में है, जो डिसपॉइंटमेंट में फेलियर फील कर रही है, वो एनर्जी लो एनर्जी है, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं एक हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई एनर्जी में आ चुके हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ आ भी रही है ना, तो आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि एक हाई एनर्जी में आप जा चुके हो एंड आपकी सोल बिल्कुल भी किसी भी लो फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जीज को अपने आसपास एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो भी ये एनर्जी आ रही है ना, ये लो फ्रिक्वेंसी है एंड इनबैलेंस एनर्जी है, ठीक है। तो ये जिसकी भी एनर्जी आपके लाइफ में, आपके पर्सन की है, आपके लवर की, आपके ट्विन फ्लेम की, आपके सोलमेट की, जिनकी भी एनर्जी है ना, ये लो एनर्जी है, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप हाई एनर्जी में हैं, हाई वाइब्रेशंस में हैं एंड अपने कार्यों पे लगे हुए हैं एंड अपने आप में फुलफिल फील कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। तो समझ लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी है एंड वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, रिग्रेट में है, फेलियर में है, लेकिन साथ ही साथ वो इनबैलेंस भी है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी में है। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस एनर्जी को मतलब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। देखिए कई चीज़ें होती हैं, आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्ट करना उस टाइम में लो फ्रिक्वेंसी वाले इंसान को, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन होना, ठीक है, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी अगर किसी भी लो फ्रिक्वेंसी वाले या लो एनर्जी वाले इंसान को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ को आपको ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, इस एनर्जी को, ताकि ये एनर्जी हील हो, पहले हील हो, बैलेंस में आए एंड अपनी फॉर्म में आए। तो जब देखिएगा जो इंसान ना फॉर्म में होता है, अपनी बैलेंस एनर्जीज में होता है, ठीक है, हील्ड होता है पूरी तरीके, तो वो इंसान सॉरी फील करेगा, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेगा, साथ ही साथ आपका सामना करेगा, आपके सामने ये चीज़ें करेगा। यानी उस इंसान को ये लगेगा कि मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए इस इंसान के सामने एंड उसमें मतलब इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए कैसा फैसला लोगे। तो जिस इंसान की ये एनर्जी आ रही है ना, वो इंसान आपसे एनर्जी वाइज सॉरी तो बोल रहा है, लेकिन वो डर भी रहा है कहीं ना कहीं कि यदि मैं आपसे सामने से जाकर माफ़ी मांगूंगा, पहली बात तो ये इंसान आपका सामना नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने गलती कुछ ऐसी की है, ये अपनी गलतियों को देख रहा है, तो ये सोच रहा है कि आप इसे माफ़ करोगे या नहीं करोगे या फिर आप इसे रिजेक्ट करोगे। तो इस तरीके का डर है इस इंसान के अंदर एंड कहीं ना कहीं आप इसको ये लग रहा है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, रिजेक्ट कर दोगे एंड जैसा बिहेव इस इंसान ने आपके साथ किया आप भी वैसा ही करोगे इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं लो फ्रिक्वेंसी होने के कारण, इनबैलेंस होने के कारण ये इंसान ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यदि ये इंसान बैलेंस में होगा ना, तो ये अपनी गलतियों को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, आपका सामना करेगा, आपके सामने ये चीज़ें बोलेगा एंड उसके बाद आप पे छोड़ेगा कि आप क्या फैसला
फैसला लेते हो, ये किसी चीज़ से डरेगा नहीं उस टाइम में, ठीक है। तो ये बैलेंस फॉर्म में जब होगा ये इंसान तब ये ऐसा कर पाएगा। तो आपको देखना है कि जो भी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है तो वो किस वाइब्रेशंस में, वो एनर्जी हाई वाइब्रेशंस में है या फिर लो वाइब्रेशंस में है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना, ताकि आपकी एनर्जी किसी प्रकार से इनबैलेंस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से अपनी एनर्जीज को लेकर रहना है, यानी बैलेंस करके रखना है एंड देखना है कि किस तरीके की ये एनर्जीज है। ये लो फ्रिक्वेंसी वाली या लो वाइब्रेशंस वाली एनर्जी तो नहीं है, कहीं इसको मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया तो आपको नुकसान तो नहीं होगा। मतलब आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। एंड अगर समझना है चीज़ें तो आप ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए, ईश्वर आपको साइंस देंगे कि क्या करना चाहिए आपको उस टाइम में, ठीक है। तो ये आज का मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा कि उनके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, डिसपॉइंटमेंट में है, फेलियर में है एंड कहीं ना कहीं एनर्जीज वाइज वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लो फ्रिक्वेंसी एंड लो वाइब्रेशंस में है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है यदि आपने ऐसी एनर्जीज को अपनी लाइफ में एंटर करने दिया तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जीज को पहले बैलेंस होने दीजिए, चीज़ों को समझने दीजिए, हील होने दीजिए, बैलेंस पूरी तरीके से हो जाने दीजिए, फिर इस एनर्जीज को अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो तब तक आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए जब तक ये एनर्जी हील नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए मैंने। सबसे फर्स्ट आया 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस, स्ट्रेंथ, द सन, द लवर्स एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ कप्स है एंड उसी के नीचे डेथ है एंड पेज ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड द डेविल, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं, ठीक है। इनसे कनेक्ट कर रहा है ये मैसेज आज का, इसलिए मैं इन सभी कार्ड्स को भी लूँगी, ठीक है। तो जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है निकल कर, देखिए आप अपनी स्ट्रेंथ में राइट नाउ, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ में इसलिए क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, आपको जो बैड टाइम था आपने उसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया अपनी लाइफ में। उस लाइफ में मतलब जो आपकी लाइफ हार्ड टाइम था जो आपकी लाइफ का, उसमें आपने गिव अप नहीं किया। उस सिचुएशन में आपने पूरी तरीके से चीज़ों को समझा एंड अपने ऊपर वर्क किया है, जिसकी वजह से राइट नाउ आप पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में हैं, अपनी करेज में है, ठीक है। एंड आपका जो साहस एंड आपका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है इस टाइम में एंड आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड इसका रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं पास्ट में, या जो भी जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, तो उसके लिए ईश्वर ने आपकी लाइफ में जजमेंट पास किया हुआ था, ठीक है। जजमेंट पास किया हुआ, तो जजमेंट चल रहा था, तो अब जो चीज़ें चल रही है ना वो जस्टिस हो रही है, यानी आपको सर्व की जा रही है। जजमेंट पास होना मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ अप्रूवल में हो गई हैं, वो चीज़ें अब वर्किंग में चल रही हैं। कभी भी आपको उसके लिए जस्टिस मिल सकता है, यानी कि पूरी तरीके से न्याय मिल सकता है आपके हक में कि यस आपको ये न्याय दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ हुई है एंड यहाँ पे द लवर्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं, जब भी आप इतनी हार्डशिप से होकर गुजरे हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम से गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो जिस पर्सन की एनर्जी आज निकल कर आई है ना, कि देखिए इनके साथ आपके पास्ट में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, डिसएग्रीमेंट्स हो चुके हैं, इनके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी हो चुके हैं, बहुत सारी टेंशन्स भी आप दोनों के बीच में रही है। एंड इस इंसान के मतलब गलत बिहेवियर की वजह से आप अपनी लाइफ में लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप हर प्रकार से स्टक रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी ग्रोथ बिल्कुल स्टक हो गई थी, रुक गई थी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी लाइफ से भी अपने आप को रिमूव कर लिया, यानी निकाल लिया था एंड विदाउट एनी रीज़न आपकी लाइफ से ये निकल कर चले गए थे। एंड आपके प्यार को एंड आपके जो केयर को एंड आपकी जो चीज़ें थी उसकी भी ज़रा सी कद्र नहीं की इस इंसान ने, एंड आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल कर ये चले गए थे, आउट हो गए थे आपकी लाइफ से, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने बताया, आपका टाइम जो बहुत अच्छा चल रहा है, इस टाइम में आपका भाग्य उदय हुआ पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस हो गया आपकी लाइफ में एंड आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, द सन की एनर्जी से आई है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी से आई है, जो ये बता रही है कि ईश्वर से आप पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं एंड ईश्वर के माध्यम से आप गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेट जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपकी पावर भी बढ़ रही है, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो एंड आपकी लाइफ में जो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स थी ना, वो एकदम ख़त्म होने के लेवल पे आ गई, एकदम की फिनिश लाइन पे आ गई है। तो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, बॉटम कार्ड से डिस्क्राइब करूँगी तो यहाँ पे डेथ कार्ड आने का मतलब है कि आपकी लाइफ से जो जितनी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स थी, स्टकनेस थी, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम थी, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि फिनिश लाइन पे थोड़ी बहुत जो रह गई होंगी वो फिनिश लाइन पे है। ठीक है, एंड आपका टाइम इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप मतलब डे बाय डे निखर रहे हैं, निखरना कहते हैं ना जिस हर चीज़ में, तो वो चीज़ हो रही है आपके साथ। ठीक है, एंड जो एनर्जी से आपको पिक हो रही है राइट नाउ, तो उसके बारे में ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये एनर्जीज ना कहीं स्टक हो चुकी है। ठीक है, जो चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की, आपके साथ किया, वही चीज़ें इनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोग इन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका पेंटिकल्स रुका हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी स्टक हो चुके हैं। एंड ये जस्टिस मिला है आपको, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, गलत किया था पास्ट में, इसलिए ये चीज़ हुई है आपके। देखिए यहाँ पे लेन की एनर्जी से पिक हुई है। ठीक है, तो जो चीज़ें इन्होंने आपको सर्व की थी, वही चीज़ रिटर्न बैक ईश्वर ने इनकी लाइफ में दे दी है। राइट, अब इनको चीज़ों का पता चल रहा है कि आपके साथ जो चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, तो आपको कैसा फील हुआ होगा उस टाइम में। तो ये सारी एनर्जीज जब इनके साथ इनको मिल रही है, तो उनको आपकी एनर्जीज़ का, आपके सिचुएशंस का एहसास हो रहा है कि आपने कितना मतलब दुख सहा उस टाइम में, कितना गलत हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। लेकिन ये ना, अगर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एनर्जीज़ का बहुत ध्यान देना है कि ये इंसान किस एनर्जीज़ में अपना प्यार भरा कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई इस इंसान का स्वार्थ तो नहीं है, क्योंकि अभी ये एनर्जीज, जैसा कि मैंने बताया, इनबैलेंस एनर्जीज है, लो एनर्जीज है, एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपको एक हायर फ्रिक्वेंसी में, एक मतलब हायर प्लेस पे, या फिर एक स्ट्रेंथ में देख रही है एनर्जीज। तो कहीं ना कहीं आपको अपना गुड लक भी मानते थे, तो ये जानते हैं कि आप इनका गुड लक हो। ठीक है, एंड इस वजह से भी आपकी लाइफ में आ रहे हो कि आपके आने से इनकी लाइफ फिर से पहले जैसी बहुत अच्छी हो जाए, अबंडेंट हो जाए। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी इनमेच्योर एनर्जी है अभी भी, क्योंकि इसमें, इस एनर्जीज में अभी भी मेच्योरिटी नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि इस इंसान में अभी भी मेच्योरिटी नहीं है। साथ ही साथ ये इंसान यदि आपकी लाइफ में आएगा, तो ये किसी न किसी ऐसे इंसान के प्रभाव में रहा है जो द डेविल की एनर्जीज में वो इंसान रहा है, यानी द डेविल की एनर्जीज में रहा है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करेगी यदि, तो इसके ऊपर हो सकता है कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो, यानी द डेविल की एनर्जीज हो, यानी कमियां ही कमियां हैं अभी। तो आपकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है एनर्जीज। तो अभी आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है, एंड इस एनर्जी से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी, ताकि ये एनर्जीज जो भी है ये बैलेंस फॉर्म में आए। पहले अपने आप को हील करे, अपने आप को बैलेंस फॉर्म में लाए, एंड स्ट्रेंथ बढ़ाए अपनी एनर्जीज़ को, एंड अपनी जो कहते हैं सोल की ग्रोथ करे, तब जाके इस एनर्जीज़ को आपकी लाइफ में डिवाइन एंटर करने देंगे। उससे पहले इस एनर्जीज़ को बार बार आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, जब तक ये एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनमेच्योरिटी भी दिख रही है, साथ ही साथ लैक ऑफ मनी दिख रही है, स्टकनेस दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, लोगों का इनकी लाइफ से जाना दिख रहा है, यानी सैडनेस ही सैडनेस, रिग्रेट ही रिग्रेट, डिसपॉइंटमेंट, मतलब बहुत सारी सैडनेस है इस इंसान की लाइफ में। तो वो ये इंसान अपनी लाइफ को फिर से पहले जैसा ही कन्वर्ट करना चाहता है, इसलिए आपकी लाइफ में ये दोबारा से एंटर करना चाहता है, ताकि इनकी लाइफ पहले जैसी अबंडेंट हो जाए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना, बहुत ध्यान
ध्यानपूर्वक से इस एनर्जी के साथ अपने आप को हैंडल करना है, ठीक है। तो देखिए एकदम से मतलब जैसे किसी भी एनर्जीज को आप ये सोचने ले जाए कि मेरे पर्सन मेरी लाइफ में एंटर कर गए, वापस आ गए, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक से, क्योंकि ये पूरी लाइफ आपने जो मतलब आपने जो अपने ऊपर मेहनत की है, अपने आप को बैलेंस किया है, एक ग्रोथ में लाए हो, एक फॉर्म में लाए हो अपने आप को, तो इस एनर्जीज़ के, इस लो एनर्जीज़ के एंटर करने की वजह से आपकी वो एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, आप ड्रेन हो सकते हो एंड कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ सकती है, ठीक है। क्योंकि इनमेच्योर एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं इस इंसान का कोई ना कोई मकसद हो सकता है पैसों से रिलेटेड, ठीक है, एंड आपके गुड लक से रिलेटेड हो सकता है। एंड यहाँ पे द डेविल ये बता रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी भी है जो ये इंसान अपने साथ लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपके लिए नुकसान हो सकता है राइट नाउ। तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं यहाँ पे ठहरना, रुकना, इस रिश्ते के मामले में, इस कनेक्शन के मामले में अभी आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास होना ज़रूरी है, जस्टिस होना ज़रूरी है, ताकि ये इंसान भी पूरी तरीके से आपके फॉर्म में आए, यानी कि यूनिटी में आने के लिए, पार्टनरशिप में आने के लिए, द लवर से बता रहा है पार्टनरशिप में आने के लिए आप दोनों को सेम फ्रिक्वेंसी में आना है, सेम पेज पर आना है, सेम बैलेंस में आना है, तभी जाके आप दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डिवाइन तब तक कनेक्ट नहीं होने देंगे आप दोनों को जब तक आप दोनों सेम फॉर्म में नहीं आएंगे, बैलेंस नहीं होंगे एंड संतुलित नहीं होंगे एक फॉर्म में, यानी सेम पेज पर जब तक नहीं आएंगे तब तक आप दोनों का रीयूनाइट होना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ कर कार्य करना है ताकि ये एनर्जी अपने ऊपर वर्क करे। एंड 555 की एनर्जीज में मैंने देखी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो, अपनी जर्नी को पहचाने, अपने कार्यों को पहचाने, अपने सोल पर्पस को पहचाने, जिस चीज़ के लिए डिवाइन ने इस एनर्जीज़ को डाला है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में। तो अपने कर्तव्यों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बैलेंस फॉर्म में आ सके एंड अपने कर्तव्यों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकें। तो सबसे फर्स्ट इंसान को सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है, फॉर्म में आना ज़रूरी है, तभी कोई इंसान किसी दूसरे को सिखा सकता है, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा एंड चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक से सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है, टाइम दिया है एंड एक सैड मोमेंट से, यानी सैड जो कहते हैं ना टाइम से आप, यानी द टावर की सिचुएशन से आप खुद निकले हुए, तो आपको बहुत सोच समझ कर किसी भी चीज़ का फैसला लेना है एंड किसी भी इंसान को बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में एंटर करने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ, पूरी लाइफ का सवाल होता है। ये बार बार ऐसी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेगी एंड आप अपनी जर्नी में बार बार डिस्टर्ब होते रहेंगे, आपकी ग्रोथ रुकेगी, आप पूरी तरीके से अपने पीस ऑफ माइंड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर फैसले लीजिएगा ध्यानपूर्वक से एंड चीज़ें समझना है तो आपको ईश्वर पे सरेंडर करना, उनसे हेल्प मांगनी है, गाइडेंस मांगनी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट ही आया है बैलेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि इस इंसान को बैलेंस में आने दीजिए, तब आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सोलमेट आया है, तो आप दोनों सोलमेट जर्नी में हैं, जैसा कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, ठीक है। पाइसिस आया, यानी कि मीन राशि हो सकती है आपकी, आपके जो पर्सन की जो एंट्री कर रहे हैं लॉस, तो ये लॉस में है, इनको बहुत सारा लॉस हुआ है, इसलिए भी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, तो वृश्चिक राशि भी हो सकती है, ठीक है, आपकी, आपके पर्सन की, ठीक है। ब्लैक, तो इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है एंड एज हो सकती है 35, ठीक है। तो 35 आया हुआ है या किसी तरीके से आपसे रेजोनेट करता हो। नीड यू, तो इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी में है, इनको बहुत सारा लॉस हुआ है, बैलेंस में नहीं है, तो ये इनको आपकी अब ज़रूरत है, इसलिए आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक से फैसले लेने हैं। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस टाइम, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।